नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इसमें इकोलॉजी के संदर्भ में ही। इकोलॉजी में जो उपयोग में आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में, जिन्हें हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी यानी कि जो इकोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इकोलॉजी टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है इकोलॉजी के संदर्भ में। जैसे नंबर 1 पहला जो टर्म है वो है ऑर्गेनिज्म। राइट, काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा, जिन्हें हम बोलते हैं जीव। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो देखिए जो इकोलॉजी है, ठीक है, उसकी मेन यूनिट है ये, बेसिक यूनिट बोल सकते हैं अपन इसको, मेन यूनिट ऑफ इकोलॉजी। स्टडी, यदि आप इकोलॉजी की स्टडी करते हो तो सबसे पहले है ऑर्गेनिज्म को समझना होगा आपको कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो ऑर्गेनिज्म जो एक कोष के सबसे छोटा से छोटा जो एनिमल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर टाइप का एनिमल। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ऑर्गेनिज्म कहलाता है, जीव कहलाता है, क्योंकि वो प्रकृति में क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है, और उसमें सारे लाइफ जो जीवन होता है ना उसके कैरेक्टर होते हैं। सो छोटे से छोटा एक कोष के जीव एक ऑर्गेनिज्म में यानी कि जीव है। और सबसे लार्जेस्ट मल्टी सेलुलर टाइप का अगर एनिमल है तो वो भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। वो भी क्या है? फिर एक ऑर्गेनिज्म है। तो कहने मतलब क्या हो गया? कहने मतलब ये हो गया कि छोटे छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जीव हो, अगर वो एक अपना खुद का फिक्स लाइफ साइकिल रखता है, इस नेचर में लाइफ साइकिल एक जीवन चक्र रखता है फिक्स, तो उसे हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यानी कि जीव बोलते हैं। अब ये स्मॉलेस्ट छोटे छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी जीव हो सकता है, बशर्ते है उसकी फिक्स लाइफ साइकिल होनी चाहिए इस नेचर के अंतर्गत। दूसरा जो टर्म है, ठीक है, वो आता है, दूसरा जो टर्म है वो आता है स्पीसीज यानी कि जाति। काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा जाति। ठीक है, इकोलॉजी में हम स्पष्ट रूप से समझेंगे कि भाई जाति क्या होती है। तो देखिए भाई, इस नेचर के ऊपर आपने काफ़ी सारे एनिमल्स देखे होंगे, जिनमें आपने कुछ नोटिस भी किया होगा कि काफ़ी सारे एनिमल्स जो होते हैं वो एक ही प्रकृति के होते हैं, टाइप्स के होते हैं। टाइप से मतलब ये है कि उनकी मॉर्फोलॉजी जो है, दिखने में मॉर्फोलॉजी वो सेम हो। ठीक है, प्रायोरिटी देंगे हम सेम को, ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। टाइप क्या है? पहला मॉर्फोलॉजी सेम हो, दूसरा एनाटॉमी, तीसरा वो जेनेटिकली कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। आई मीन उनमें जीन का भी सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि लाइक मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, उनके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? क्रोमोसोम्स, ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट, और वो क्या करे? रिप्रोडक्शन भी करे, यानी कि जनन भी करे। और जनन करने के पश्चात फिर वो क्या करे? एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, जिससे वो ऑफ स्प्रिंग भी आगे जा कर के अपनी जो वंशागति है उसको बढ़ा सके या अपने वंश को बढ़ा सके। ठीक है, ऐसे अगर एनिमल होते हैं तो वो एक ही जाति के एनिमल होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ह्यूमन बीइंग, इसमें इसका एक मेल है और फीमेल है। ठीक है, दोनों के अंदर समानता होती है, मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, एनाटॉमिकली सेम होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं, क्रोमोसोम में भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। राइट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूँ तो 33 पेयर। हाँ, लास्ट का डिफरेंट होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जब इनके बीच में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, वो जाइगोट का निर्माण करते हैं और उससे जाकर के एक फर्टाइल संतति का निर्माण होता है, जो कि जनन करती है वो भी, और ऐसे ही संतति उत्पन्न करती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे कि लाइक डंकी है,
और हॉर्स है, यानी गधा और घोड़े की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ हैं, एक साइज़ में छोटा है बड़ा है लेकिन सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। जेनेटिकली भी वो इक्वल है, क्रोमोसोम भी, लेकिन उनके द्वारा जनन करने के पश्चात जो संतति उत्पन्न होती है, ठीक है, वो फर्टाइल नहीं होती है। यानी कैसे होती है, वो स्टेराइल होती है, स्टेराइल यानी कि बंध्य प्रकृति की होती है, आगे जनन नहीं करने वाली, ठीक है। तो ऐसे अगर यहाँ पर जो स्पेसीज आपने देखी है ऊपर, हॉर्स और डंकी की, तो ये दोनों एक ही जाति के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन हुआ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकी संतति जो है वो स्टेराइल आई है। इसका मतलब दोनों में क्या था, कहीं ना कहीं विभिन्नता थी, इसलिए वो आपस में क्या, संतति को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाए, इसलिए ये एक जाति के नहीं होते हैं। तीसरे अगर मैं टर्म की बात करूँ यहाँ पर, तो थर्ड टर्म आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिसे हम समष्टि बोलते हैं, समष्टि, ठीक है। और समष्टि या फिर अपन बोल सकते हैं इसको जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या क्या होती है भाई, एक ही जाति के सिंगल स्पीसीज, मतलब एक ही प्रकार के अगर जाति है, सिंगल स्पीसीज है, ठीक है, उनके काफ़ी सारे ग्रुप्स जो होते हैं, काफ़ी सारे जो ग्रुप्स होते हैं, मान लीजिए एक ग्रुप सी है, एक ग्रुप सी है, इसमें काफ़ी सारे क्या हैं, इंडिविजुअल्स हैं, काफ़ी सारे इसमें क्या है, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। एक ग्रुप ये है, काफ़ी सारे क्या इसमें इंडिविजुअल्स हैं, ये सारे मिलकर के क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे, यानी कि जनसंख्या कहलाएंगे, जनसंख्या। इसमें और क्या होता है कि एक ही एरियाज़ में निवास करते हैं, यानी कि वे एनिमल्स जो एक ही स्पीसीज के होते हैं, काफ़ी सारे ग्रुप में होते हैं और एक ही एरिया में निवास करते हैं, ठीक है, और साथ साथ ग्रोथ भी करते हैं और अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं, तो वो पॉपुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है वो, पॉपुलेशन कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो अगला जो टर्म है वो आता है कम्युनिटी का, नंबर 4, कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी कि समुदाय, या अपन बोल सकते तरीके से समाज, ठीक है। वैसे समाज जो टर्म होता है वो एक ही प्रकार के जातियों के ग्रुप का होता है। कम्युनिटी यहाँ पर क्या है, ठीक है, कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर अनेक सारी जनसंख्याओं से मिलकर के बनी होती है, ठीक है, यानी जनसंख्या प्लस जनसंख्या प्लस जनसंख्या प्लस जनसंख्या, काफ़ी सारी जनसंख्या, यानी कि एक एरिया में एक जनसंख्या। ऐसे ही कोई दूसरा एरिया है, जैसे मान लीजिए एक एरिया में ये है, एक एरिया में ये है, एक एरिया में ये है और एक एरिया में ये है, यानी कि यहाँ पर 4 अलग अलग एरिया में निवास करने वाले एनिमल्स के ग्रुप्स हैं, यानी कम्युनिटीज़ हैं। वो सारी कम्युनिटीज आपस में मिल करके, या फिर सॉरी पॉपुलेशन से, वो आपस में मिल करके कहलाती हैं, कम्युनिटी कहलाती हैं, कम्युनिटी, ठीक है, यानी कि समुदाय कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये ग्रुप्स जो होते हैं आपस में पॉपुलेशंस के, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, आपसी अंतर संबंध होता है, यानी कि ये एक ही एरिया में होंगे लगभग, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स को अपन बोलते हैं क्या, कम्युनिटी बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे आता है नंबर 5, इकोटोन। इम्पोर्टेंट है ये नेट एंड जीआरएफ के लिए भी, इकोटोन। देखिए इकोटोन क्या होता है, ये हमारे पास में एक ज़मीन है या एरिया है, इस एरिया में यहाँ तक एक स्पीसीज़ जो है वो निवास कर रही है। स्पीसीज़ मतलब ये है कि इसमें मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स के क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक है, और उसका एरिया यहाँ तक बटा हुआ है। इसके बाद में दूसरा एरिया इसी में ही स्टार्ट हो जाता है और वो यहाँ तक प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या भी प्रेजेंट है, और वो यहाँ से लेकर के, और वो इसमें भी शामिल होंगे क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है, जोन है ये वाला, ठीक है। तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप के कम्युनिटी जो है यहाँ पर, कम्युनिटी फर्स्ट और ये कम्युनिटी सेकंड, इसके बीच का ये जो ट्रांजैक्शन जोन है,
ट्रांजैक्शन जोन, ट्रांजैक्शन जो जोन है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप वाला एरिया ही कहलाता है क्या, इकोटोन, इकोटोन, क्लियर, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट जो दोनों प्रकार के जो कम्युनिटीज़ हैं, इनके जीवों द्वारा जो बिहेव होता है, ठीक है, जो प्रभाव होता है वो कहलाता है एज इफेक्ट, EDGE, एज इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म। इकोसिस्टम को बोलते हैं अपन पारितंत्र, राइट। और पारितंत्र क्या होता है, जो कम्युनिटीज होती है ना, कम्युनिटीज, उनका एक ग्रुप होता है, जैसे ये है, इसमें 1 कम्युनिटीज, 2 कम्युनिटीज, 3 कम्युनिटीज, 4 कम्युनिटीज, 5 कम्युनिटीज। अब कम्युनिटीज में क्या होता है, कम्युनिटीज में आपको पता ही होगा, कम्युनिटीज के अंदर काफ़ी सारी पॉपुलेशंस होती है। पॉपुलेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन में काफ़ी सारे क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये हो गया पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, और ये कम्युनिटी का पूरा ग्रुप, ये पूरा इकोसिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इकोसिस्टम कहलाता है। और काफ़ी सारे इकोसिस्टम्स मिल करके आपस में क्या कहलाते हैं, बायोम कहलाते हैं, ठीक है। तो बायोम भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट टर्म जो आता है वो आता है क्लाइमेट्स, यानी कि वेदर का, क्लाइमेट जलवायु, और वेदर मौसम होता है। क्या होता है, मौसम, ठीक है। नेक्स्ट हैबिटेट, एनिमल जहाँ पर निवास करते हैं, यानी उसका निवास स्थान हैबिटेट कहलाता है। जहाँ पर भी वो निवास कर रहा होगा, लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रोड पर, ठीक है, अगर रोड पे सो रहा है, तो वो जहाँ पर वो फिलहाल प्रेजेंट है, वो एरिया जहाँ पे वो सोया हुआ है, वो उसका हैबिटेट है, आवास है। यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, वो रूम भी आपका क्या है, हैबिटेट है। और जहाँ से अभी तुम क्लास ले रहे हो, उसके सराउंडेड जो चारों ओर घिरा हुआ है, ठीक है, जो आपको चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है, वो आपका क्या है, हैबिटेट है। क्या है वो, हैबिटेट। जहाँ पर जो भी निवास करता है वही उसका क्या होता है, हैबिटेट होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कंप्लीट इकोलॉजी के टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक के बारे में।